नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रही हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार नौनी विश्वविद्यालय से, जहां पर आपको आज एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपके लिए शायद फायदेमंद हो सकती है और जो हमारे बागवान भाई हैं उनके लिए भी, क्योंकि सेब से बनने वाली चीजें और उसके बाद बचे हुए प्रोडक्ट से क्या कुछ बन सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग जो हैं बचे हुए मटेरियल को फेंक देते हैं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल हो सकता है और स्वास्थ्य के हिसाब से वो भी फायदेमंद हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें जानेंगे, तो अंदर आपको यूनिट में लेकर चलते हैं जहां पर ये सभी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। सेब का जूस निकालने के बाद बचे पोमिस से किस तरह से और चीज़ें भी तैयार की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। और इस यूनिट में हम आ चुके हैं जहां पर हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया रहती है, बचे पोमिस से किस तरह से चीज़ें तैयार की जाती है। और नौनी विश्वविद्यालय ने यहाँ पर नई चीज़ तैयार की है जो हमारे सभी बागवान भाइयों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकती है। तो इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, के.डी. शर्मा जी। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जिस तरह से आप लोगों ने ये नया प्रोडक्ट तैयार किया है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं, बागवान भाई हैं, उन सभी के लिए शायद ये फायदेमंद रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपसे जानेंगे सर। तो सर, किस तरह से आप लोगों ने ये तैयार किया है और क्या प्रोसेस रहता है सर इसमें? साथियों, मैं आपको सेब पे आधारित हम क्या फूड इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो जैसा है, देखा गया है कि हमारे 30% जो सेब का उत्पाद है वो कुछ ऐसा होता है कि उसको हम मार्केट में जो है वो सीधे तौर पे नहीं बेच सकते, क्योंकि हमें उससे जो है अच्छा प्राइस जो है नहीं मिलता है। तो उस सेब को जो है नॉर्मली जो हमारे किसान भाई हैं वो एचपीएमसी को जो है वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में जो है वो बेच देते हैं। अब जो एचपीएमसी हमारा यहाँ पे हिमाचल में सबसे बड़ा जो एक एप्पल जूस का जो उद्योग है, एप्पल कंसनट्रेट वो मेनली बनाते हैं। तो सेब से जो है वो एप्पल जूस वो निकालते हैं और उसमें लगभग जो है 50% तो जूस निकल जाता है। बाकी जो उसमें बच जाता है उसको फेंक दिया जाता है और उसकी वैल्यू जो है 0 है। तो उसको हम पोमिस बोलते हैं और वो बायो एक्टिव मटेरियल है। उसकी जो न्यूट्रिशन है, जैसे सेब की न्यूट्रिशन है, उसमें लगभग अबाउट 70% न्यूट्रिशन वैसी ही होती है जैसे एक पूरे सेब में है, जिसको फेंक दिया जाता है। तो अब उस न्यूट्रिशन को जो है, जो उसमें हेल्थ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको हम कैसे जो है उससे जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं या उसमें जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिकली आज बताएंगे कि हम कैसे एक्चुअली जो पोमिस है उसमें से जो है क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि उस पोमिस को जो है हम ऑफ सीजन में भी जो है, जब सेब हमारे पास नहीं है तो ड्राई करके जो है कैसे उसको पोमिस को रखा जा सकता है, या उसके जो पाउडर जो है उस पाउडर को जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स में, बिस्किट्स में यूज़ किया जा सकता है, उसको जो है उसकी ब्रेड में उसको यूज़ किया जा सकता है, उससे केक बनाया जा सकता है, मफ़िन बनाया जा सकता था, उसमें से जो है हम उसके रोल्स बना सकते हैं या उसके जैम लाइक प्रोडक्ट जो है स्प्रेड बना सकते हैं। इसी तरह उससे जो है पेक्टिन निकाली जा सकती है, उसके जो है फाइबर, डाइटरी फाइबर निकाले जा सकते हैं। और जैसे मैं आपको पेक्टिन की बात करूं तो अभी विदेशों में तो इतना जो सेब पैदा होता है, वहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री जो है पोमिस की, वो पेक्टिन ही निकालते हैं वो लोग। और पेक्टिन जो है 1000 से 1200 रुपए किलो एक जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकता है। तो पेक्टिन की भी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसकी भी निकालने का जो है तरीका भी हम ने जो है उसका स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और पेक्टिन निकालने की मशीन भी हमने प्रोक्योर की हुई है। परंतु मैं आज पेक्टिन के बारे में ना बताता हुआ आपको सिंपली उसके पाउडर बनाने तक ही बताऊंगा। बाकी हम अभी यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं विभाग में, हमारे वैज्ञानिक जो हैं इससे कुछ और भी नई नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारा मकसद है कि जिस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, जो फेंक दिया जाता है और उसका गार्बेज एक जो है प्रदूषित करता है, क्योंकि जैसे ही हम इसका जो पोमिस निकालते हैं वो इतना एक्टिव होता है, बायो एक्टिव होता है कि विद इन आवर्स अगर उसको हैंडल नहीं किया जाए तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो उसको हमें विद इन मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही हैंडल करना पड़ता है, उसको स्टेबल करना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे।
प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे जो है वो पोमिस निकलता है। जी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पोमिस जो है हम लोग वेस्ट मटेरियल समझकर उसे फेंक देते हैं, लेकिन उससे कई सारी चीज़ें खराबी होती हैं। तो अब पोमिस से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहती है, वो जानेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जी। सबसे पहले तो हम सेब को जो है पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोने के बाद जो है उसको हम जो है उसको एक सेब को जो है 4 भागों में काट देते हैं, जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि उसको सेब को जो है 4 भागों में काट लिया। अब इसको काटने के बाद जो है होता क्या है, आजकल तो ठंड का मौसम है, अभी जो इसका जो एक पॉलीफिनोलेज का जो रिएक्शन होता है जो इसको डार्क कर देता है काटे हुए प्रोडक्ट को, वो इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन चल रहा है। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर ही आज यहाँ पे ठंड बहुत है चल रहा है, तो अभी ये डार्क नहीं होगा। परंतु गर्मी के मौसम में अगर जुलाई अगस्त में देखें तो काटते ही आपने देखा होगा कि सेब जो है एकदम से जो है वो काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो उस चीज़ के लिए भी खैर हम उसमें एस्कॉर्बिक एसिड मिला देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली विटामिन सी ही है, ताकि जो है उसका जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है उसको वो ख़त्म करता है और उसका जो बिल्कुल जैसा ओरिजिनल जो कलर होता है फ्रूट का, वही कलर जो है उसमें कुछ घंटे तक जो है हम उसका मेंटेन करते हैं, जब तक कि उसका पोमिस ना निकल जाए या जूस ना निकल जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है काटने के बाद जो है हमारे पास जो है मशीन है, इसको जो है हम ग्रेटर भी बोलते हैं या फ्रूट मिल बोलते हैं। तो इस मशीन में जो है हम फ्रूट्स को जो है अब डिसइंटेग्रेट करेंगे इसमें जो है इसको, ताकि इसका जो है जूस जो है आसानी से बाद में हम निकाल सकें। जो काटे हुए सेब हैं उन्हें इस मशीन में डाल दिया जाएगा। जी, जो काटे हुए सेब जो हैं, जिसके हमने 4 भागों में एक सेब को काटा हुआ है, तो इसमें जो है हम इसको जो है वो डिसइंटेग्रेट कर लेते हैं। और अभी ये जो इसको जो है फ्रूट मिल से हमने पास कर दिया, ये छोटे छोटे पीसीज में जो है अब फ्रूट हो गए। अब हम जो है इसको नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इसके बाद जो है इसको कपड़े में डालेंगे, जो मसलिन क्लॉथ है, और इसमें डाल के जो है इससे हाइड्रोलिक प्रेस है, इससे जो है इसका जूस निकाल लेते हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका जूस हम निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी जो सेब डाले गए, जो 4 भागों में काटे गए थे, उनमें बीज भी है और उनमें उसका सब कुछ ही है। सेब का हमने सिर्फ जो उसका अंश जो है सारा चला गया का मतलब 100% पार्ट जो है अभी तक हमारे पास जो है वो है। सिर्फ हमने सेब की वॉशिंग की हुई है और हमने इसमें कुछ नहीं किया हुआ, कुछ नहीं रिमूव किया हुआ है। ये इसमें स्किन भी है, सीड भी है, कोर भी है, सब कुछ है इसमें। और अब देखेंगे हम कि अब इसको जो है हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो जूस निकालने का है। तो अभी हम इसको जो है जूस निकालने के लिए जो है इसमें हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इसको प्रेस करेंगे और इसका जो है जूस जो है निकल जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको हम पोमिस कहते हैं। जी। जूस निकालने के बाद जो बचेगा उसे पोमिस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है पाउडर के रूप में आप लोगों ने किया है। बाद में उसको ड्राई करेंगे। उसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो हम ड्राई कर लेते हैं, या उस पोमिस की हम फर्दर जो है स्लरी भी बना सकते हैं, फ्रेश पोमिस की, जैसे एक पल्प की तरह जो है उसका प्रोडक्ट जो है हम बना सकते हैं। और किस तरह से रहेगा ये भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जो थोड़े से साइंटिफिक वर्ड्स हैं वो नॉर्मल लोगों को शायद ना समझ में आए, तो आप इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग भी करें सर कि कैसे वो बनाएगा। जूस का तो सिंपली उसको प्रेस करके जो है जूस उसका निकल जाएगा। और बाकी जो पोमिस है, पोमिस में एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि इसमें जो है वो इतनी डार्कनिंग इतने जल्दी होती है, और जूस में भी होती है और पोमिस में भी होती है। तो अब हमें जो है उसको स्टेबल करना पड़ता है, तो हम उसमें जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड जो है उसमें पोमिस में जो है हम मिला देते हैं। जूस में हम कुछ नहीं डालते, क्योंकि जूस को जो है हम इनएक्टिवेट जो है वो हीट से करते हैं, उस एंजाइम को जो उसको काला होने से बचाता है और उसको फर्दर प्रिजर्व करता है। या पास्चुराइजेशन जो एक स्टेप है, जो निकाले हुए जूस को हम इमीडिएटली जो है पास्चुराइज करते हैं बॉटल्स में डाल के।
या कमर्शियल सेटिंग में तो मशीन में ही पास्चराइज़र होते हैं, मशीन ही लगी होती है उसमें जूस ऑटोमेटिकली पास होता रहता है और पास्चराइज होता रहता है। पास्चराइजेशन का मतलब है कि स्टरलाइज करना है, जितनी भी उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है उसको हमने जीरो करना है, प्लस जो उसमें एंजाइम है जो उसको ख़राब करता है, जो उसकी डार्कनिंग करता है, काला कर देता है, ब्राउन कर देता है, तो उसको भी हमने उससे जो है तो अभी देखिए आप इसका जो है हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट किया हमने, और प्रेशर क्रिएट करने से जो है जो भी जूस था सेब का वो निकल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, पर जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक रहता है, वो तो स्विच ही दबाएंगे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और पर यहाँ पे जो है हमारा जो है इसमें हम हाथ से जो है इसको प्रेशर जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी जो है आप देख रहे हैं जैसे फ्री फ्लोइंग जूस जो है निकल गया। अब होता क्या है कि जैसे सेब जो है हमने जो है 20 रुपए किलो ख़रीदा, अब वो जो 20 रुपए किलो सेब ख़रीदा हुआ है वो सिर्फ हमने जूस के लिए ही ख़रीदा हुआ है। तो मतलब अब 20 रुपए किलो सेब खरीद के जो उसमें से जो है 50% 1 किलो सेब से जो है आधा किलो जूस ही निकला, तो आधा किलो जूस जो है वो 20 रुपए का हो गया। बाकी जो बचा उसका जो आधा किलो जो पोर्शन बचा उसको हम फेंक देते हैं। तो अब हमने उसकी वैल्यू उसमें ऐड करनी है, जो अपना जो पोमेस बच गया है, ताकि हम उससे भी पैसा कमाएं। और हम जो हमने 20 किलो सेब खरीदा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है 20 रुपए की जो है वो सही से मतलब उसमें से अच्छा प्रॉफिट जो है जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उनको भी होगा। और अल्टीमेटली अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट जो है किसान को भी जाएगा, क्योंकि फिर वो जब वो दोबारा से जब सेब खरीदेगा उसको लगेगा कि पोमेस से भी प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो उसे क्योंकि दोनों चीज़ों से जब आप उसको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसे जो है वो अल्टीमेटली तो किसान को ही फायदा होने वाला है। हाँ, तो अभी जूस जो है इसका निकल गया, अब आप इसको निकाल सकते हैं, जो पोमेस है इसका निकाल लीजिए। तो जूस का तो है, इसको हम हीट कर देते हैं, इमीडिएटली हीटिंग पे ले जाते हैं इसको, और जो पास्चराइजेशन बोलते हैं, जो इसमें जितनी भी माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करना है। प्लस जो इसका एंजाइम अभी इसमें एक्टिव है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो है वो एंजाइम है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको गर्म करके जो है, और ये कांच की बोतल है, जो जूस की बोतल 200 ml की बोतल है, तो इसमें जो है हम इसको पास्चराइज करते हैं भर के। तो पास्चराइजेशन का मतलब है कि इसको जो है हम बॉइलिंग वाटर में इन बोतल्स को, अगर घरेलू स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ तो एक छोटी फैक्ट्री में होम स्केल प्रिजर्वेशन में जो है उसमें जो है आप पतीले में डाल के ही इन बॉटल्स को बॉईल कर सकते हैं 15 से 20 मिनट तक। तो और इसमें जो है हमने ढक्कन जो है क्राउन कॉर्क जो है इसमें लगाया हुआ है। तो अब जो है जो इसके अंदर जितना भी माइक्रोब्स होंगे वो सारे जो है वो मर जाएंगे, और जब तक ये ढक्कन नहीं खोलेंगे इसका तब तक वो जो है हमारा जूस जो है 6 महीने 1 साल भी ये बॉटल्स पड़ी रहेगी, ये ख़राब नहीं होगा। और इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है, कुछ नहीं डाला हुआ है। और इसमें जो है हमें इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं चाहिए। इसमें हम 4-5 लाख रुपए से भी मतलब एक आराम से जो है अपने घर में भी छोटा कमरा जो है वहाँ पे भी हम फैक्ट्री जो है छोटी लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये बॉटल्स जो हैं पानी में उबाली जाती हैं, अगर घर में नॉर्मली अगर ये बॉटल ना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? ये तो हमें जो है क्वाडी से ये बोतलें जो है मिल जाती हैं। बाकी नए क्राउन कॉर्क जो है हमें वो खरीदने पड़ेंगे मार्केट से। और एक क्राउन कॉर्किंग मशीन होती है जो ढक्कन लगाती है इस बोतल पे, इस ढक्कन को, क्राउन कॉर्क को जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्राउन कॉर्किंग मशीन नहीं है तब तो फिर जूस की घर में जो है पॉसिबल नहीं है। तो क्राउन कॉर्किंग मशीन जो है 8-10 हज़ार की एक मशीन है, उसका ये यहाँ पे ये जो है, तो इसमें जो है हम ये ढक्कन जो है यहाँ पे हम ऊपर लगाते हैं, और इसको मशीन को इसको जो है नीचे रख के इसको जो है ऐसे दबा के जो है, और ये दबाने से ही ये ढक्कन जो है ये एयर टाइट हो जाता है। तो अब जब तक ये ढक्कन नहीं खुलेगा तब तक आपका प्रोडक्ट जो है अंदर वाला जो है ख़राब नहीं होगा।
तो ये तो एक मेरा ख्याल हर किसान भाई जो भी ऑर्चर्डिस्ट हैं हमारे, वो अपने घरों में क्राउन कॉर्किंग मशीन अगर खरीद लें, तो अगर उन्होंने मार्केट के लिए नहीं भी मतलब सेल नहीं करना है, तो 200-400 बॉटल अपने यूज़ के लिए भी वो घर में जो है सीजन में बना के रख सकते हैं। हाँ, तो ये ज़्यादा फायदेमंद हमारे बागवान भाइयों के लिए होगा, क्योंकि उनके पास सेब की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस अब देखिए, जूस हमने निकाल लिया, उसको स्टेबल कर दिया, तो एक तो जूस से सेब से प्रोडक्ट बन गया। अब हमारे पास जो है ये पोमेस है, सो इसको जो है ये पोमेस जो है, अब इसमें जो है लगभग जो है 70% तो मॉइस्चर है अभी भी इसमें जूस है। तो इसका एक तो ये है कि इसको जो है हम पल्वराइजर में डाल के इसको सीधे ही इसकी स्लरी बना लें। इसमें जो है मतलब अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है हमने स्लरी, जिसको हम पल्प बोलते हैं, पल्पी मटेरियल, और एक तो स्लरी बना के जो है इसमें प्रिजर्वेटिव डाल के जो है जो कैन्स में जो है हम इसको रख सकते हैं, ताकि ऑफ सीजन में जो है फिर जब भी हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है इससे बना सकते हैं। एक तो है। दूसरा है कि अब हम इस एप्पल पोमेस को, जैसे ये एप्पल पोमेस ही है, हमने थोड़ी देर पहले निकाला हुआ है, ये अभी हमने फ्रेश निकाला, तो हमने जूस आपको बता दिया। हाँ, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको अब हम डिहाइड्रेटर में रखेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। डिहाइड्रेटर जो है एक मशीन है, उसमें जो है मतलब 70-75 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट है, जो एक स्मॉल स्केल पे, जो एक लॉट जो है 50 किलो के करीब जो है उसमें हम डाल सकते हैं इसका पोमेस का। और 1 किलो पोमेस में से जो है लगभग हमें 125 ग्राम के करीब जो है बाद में जो है ड्राइड पाउडर, ये ड्राई करने के बाद ये पोमेस का जो है ड्राइड पोमेस है। ड्राइंग के बाद जो है 8-10 घंटे में जो है इसको हम ड्राई करेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये ड्राई हो गया। जब ये ड्राई हो जाता है, अब ये स्टेबल हो गया, इसको जो है आप पॉलीथीन के पैकिंग में जो है भर सकते हैं, या बोरियों में भर सकते हैं, या कंटेनर्स में भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अब 8-10% मॉइस्चर पे इसमें है सिर्फ। तो इस इतने मॉइस्चर पे जो है अब पोमेस जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसको हम अब स्टेबल कर दिया हमने इसको, और उसके बाद जो है इसको फर्दर हम पल्वराइज ग्राइंड करके जो है वो पाउडर, जैसे व्हीट फ्लावर होता है वैसे पोमेस फ्लावर जो है, या पोमेस पाउडर बोल लीजिए इसको, वो हमने तैयार कर लिया। पोमेस फ्री में देखिए बिल्कुल आटे की तरह जो है इसको प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया, एप्पल पोमेस पाउडर। अब ये जो एप्पल पोमेस पाउडर है, इस पाउडर को, ये भी स्टेबल प्रोडक्ट है, ये भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप नेक्स्ट सीजन तक आराम से जो है अपने घरों में भी रख सकते हैं, या कमर्शियल फैक्ट्री सेटिंग में भी रख सकते हैं। तो एक्चुअली जो सेब का सीज़न जो है हमारे हिमाचल में जो है 4-5 महीने जो है लगभग चलता है। तो जो फैक्ट्री कोई अगर सेब के ऊपर लगाना चाहता है, तो अब 4-5 महीने तो अपने जो है वो प्रोसेसिंग कर ले, जूस बना ले हो, और ऐसा जो है इसको ड्राई करके जो है पोमेस को रख ले, या फिर उससे डायरेक्ट जो है स्लरी बना ले, मतलब वो भी एक तरीका है। और फिर जो बाकी के महीने बचे उसमें वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है कर सकता है उसमें से। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे आज हमने जो है यहाँ पे इसका केक बनाया हुआ है, तो ये जो है एमरेंथ और इसका जो है बक व्हीट का जो है हमने केक बनाया हुआ है। तो इसमें जो है हमने यही पाउडर जो है डाला हुआ है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, जो पोमेस जो होता है उसमें फाइबर भी होते हैं, उसमें पैक्टिन भी होते हैं, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रहती है। तो ये काफ़ी मात्रा में जो है इसमें पाए जाते हैं। और अब जैसे अगर हम फैक्ट्री में बात करें, तो जैसे HPMC की ही बात करूं मैं आपसे, तो वहाँ पे लगभग जो है वो 20,000 टन जो सेब है हर साल जो है वो जूस के लिए यूज़ करते हैं। हिमाचल में बेसिकली एक तो परवाणू में मेन फैक्ट्री है, एक जड़ोल में है। तो दोनों जगह जो है वो जूस निकाला जाता है, और बाद में वो कंसनट्रेट बनाते हैं जूस से। पर बाकी जो पोमेस बच जाता है जूस निकालने के बाद अबाउट 50%, तो लगभग 10,000 मैट्रिक टन जो है वो फेंक दिया जाता है। उसका कोई यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं हम उसको अब आज जो है यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो उसी के लिए हमने वैल्यू एडिशन उसकी कैसे करनी है, उससे कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, जिसकी वो बेसिकली जीरो है, कुछ भी नहीं है वो। तो हमें अगर
कोई भी नियर बाई एरिया में मान लिया परवाणु के अराउंड ही कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से जो है उनको टोकन मनी दे के 50 पैसे पर किलो या 1 रुपये किलो दे के वो इमीडिएटली अगर वो कोई भी पोमेस वहाँ से कलेक्ट कर लेता है तो उस पोमेस को अपने डिहाइड्रेटर वगैरह लगा के स्टेबल करके जो है बाद में जो है वो एंसिलरी इंडस्ट्री मीन्स जो बिस्किट बनाने वाली बेकरी इंडस्ट्री है या कोई जैम बनाते हैं, स्प्रेड बनाते हैं या उसमें से पेक्टिन निकालना है या फाइबर निकालने हैं, वो बाद में जो है उसके बेस पे जो है वो फैक्ट्री जो है अराउंड लगा सकता है। अगर अराउंड नहीं भी लगानी है, कहीं दूर लगानी है, तो उसको फ्रोज़न बैन का इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि वो इमीडिएटली पोमेस को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो उसका जो एक्टिविटी जो है, जो उसमें जो उसकी डिग्रेडेशन है, जो उसको ख़राब होने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो स्टॉप हो जाती है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कम तापमान पे जब किसी चीज़ को रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक हम उसको रख सकते हैं, हाँ चला सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब सवाल ये भी हो जाता है, जैसे आपने बताया कि सेब पहले काटो, फिर ये जो पूरा प्रोसेस बताया, इसके बाद जो केक तैयार किया है या फिर जो पोमेस पाउडर जो यहाँ पर तैयार किया गया है, ये स्वास्थ्य के हिसाब से कितना लाभकारी है? हाँ, जैसा मैंने बताया है इसमें भी लगभग 60 से 70% जो सेब के गुण हैं वो पोमेस में भी रहते हैं। तो उसमें बेसिकली जैसे एक आज से 250-300 साल पहले इंग्लैंड में बोला गया कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वो चीज़ें उस टाइम तो खैर इसलिए बोली गई क्योंकि वहाँ उस टाइम सेब नहीं खाता था कोई भी, तो लोगों को सेब खिलाने थे क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत हो गई उनके, पर खाने वाला कोई नहीं था। तो ये कोई एप्पल के साथ ही नहीं है, सभी फ्रूट्स के साथ है। फ्रूट्स जो हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो एप्पल में फिर बाद में क्या हुआ कि साइंस आई, अब साइंस भी 200-250 साल पुरानी है, कोई ज़्यादा पुरानी तो है नहीं। साइंस में जो है अब इसके ढूंढना शुरू हुआ कि एप्पल में ऐसा क्या होता है या फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है जो हमें जो है मतलब हार्ट डिजीज से बचाते हैं, कैंसर से बचाते हैं। रादर कैंसर सेल्स पे तो मैंने भी क्वर्सेटिन, जैसे सेब में एक फाइटोकेमिकल होता है क्वर्सेटिन, तो मैंने भी उसके ऊपर जो है शोध किया हुआ है। मैं जब जापान में था वहाँ पे कुछ कैंसर सेल लाइन्स के ऊपर हमने देखा कि कैसे जो है उसकी ग्रोथ को जो है ये कम करता है क्वर्सेटिन। तो क्वर्सेटिन फाइटोकेमिकल और भी बाकी के पॉलीफिनोलिक्स भी हैं इसमें, जिसको हम फ्लेवोनॉइड्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली या फिर इसमें जो है जैसे पेक्टिन की मैं बात कर रहा था, सॉल्युबल पेक्टिन रहती है। तो जब हम सेब को या पोमिस से बने हुए प्रोडक्ट को खाएंगे तो जो इसमें जो सॉल्युबल जो पेक्टिन है या जिसको हम फाइबर भी बोलते हैं, वो हमारे जैसे ही हम खाते हैं तो वो जो ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में उसको जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसको सेक्रेट कर देता है फीसिस में, मतलब ब्लड में जो है ऑब्जॉर्व नहीं होने देता है। तो एक सबसे बड़ा गुण जो है वो इसमें देखा गया है जो एप्पल के फाइबर्स होते हैं। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन सी भी है इसमें, और बाकी के जो मिनरल्स हैं, जो फ्रूट के मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटासियम, सेब में जो है पोटासियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वो सारे जो हैं इसमें गुण जो हैं पोमेस में भी उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ये सभी चीज़ें जो है पोमेस में होती है, क्या पाउडर बनने तक की प्रक्रिया में ये जिंदा रहती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम इसकी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में लॉसेस थोड़े बहुत होते हैं, और उसकी प्रक्रिया में ड्राइंग के टाइम में वैसे तो 8-10 घंटे में हम इसको कर लेते हैं, पर बट स्टिल देयर आर लॉसेस। स्पेशली जो लॉसेस होते हैं वो विटामिन सी का होता है, क्योंकि वो हीट लेवल विटामिन है, मतलब हीट से ख़राब हो जाती है। बाकी जो दूसरे जो हैं उसका फाइबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेक्टिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हीटिंग का, और जो मिनरल्स होते हैं उस पर भी हीटिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फाइटोकेमिकल्स के बाई एंड लार्ज जो 90% जो फ्रेश पोमेस में हैं वो ड्राइंग के बाद भी उसमें रहते हैं। हाँ, 50% विटामिन सी जो है ज़रूर ख़त्म हो जाती है, हाँ, क्योंकि वो हीट की वजह से। परंतु जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम ड्राइंग इसकी कोई 80-90 टेम्परेचर पे नहीं करते हैं, डिग्री सेल्सियस पे। हम बेसिकली 60 और 70 के बीच में ही करते हैं। 65 नॉर्मली हम इसका टेम्परेचर रखते हैं जी।
तो डॉक्टर साहब, ये जो जानकारी आपने दी हमें, ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन अब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो बागवान भाई हैं जिनके पास सेब की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है, और कई बार बागवान भाइयों का जो सेब है वो पूरी तरह से नहीं बिक पाता है और कुछ स्टोर में रह जाता है, तो वो लोग ये यूनिट कैसे लगा सकते हैं और कैसे आपसे संपर्क साध सकते हैं, और ट्रेनिंग का कोई प्रोसेस? अभी आज भी हमारे डिपार्टमेंट में 7 दिन का एक स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है हाँ, कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश की सहायता से जो है यूनिवर्सिटी में आज भी हमारे डिपार्टमेंट में 7 दिन की फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग चल रही है। उसमें हम सेब के साथ साथ बाकी भी फलों सब्जियों से जो है क्या क्या पदार्थ बनाए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से अपने घरों में बनाए जा सकते हैं, या हमने घरेलू स्तर पर होम स्केल प्रिजर्वेशन का कोई छोटा यूनिट लगाना है, कॉटेज स्केल पे जो है हमने कोई यूनिट लगाना है, तो उसके बारे में हमारे कोर्स चलते हैं यहाँ पे, और समय समय पर डायरेक्टरेट एक्सटेंशन की तरफ से जो है, तो अगर किसी भी किसान भाई को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई भी जानकारी चाहिए, तो या तो विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको, जो हमारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में, या तो उनको लिख सकते हैं, या हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं मिस्टर सुचेत अत्री, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो समय समय पे हमारे जो है कुछ वीडियो फिल्म्स भी बनी होती हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं, या फिजिकली जो है वो ट्रेनिंग हम जो है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो है 2 दिन की 4 दिन की ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दे सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हमारी जनता को दी, जो भी हमारी जनता हमें देख रही है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से पोमिस का यूज होता है, और जूस निकालने के बाद जो प्रोसेस रहता है, लोग उसे वेस्ट मटेरियल सोचकर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस रहा और कैसे उन्होंने इसमें साथ निभाया है। जी, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अदिति। अदिति, ये प्रोसेस कैसा रहा और आप लोगों ने किस तरह से इसमें सहयोग किया है, और आगे आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसे? एक्चुअल में ये मेरा एमएससी का रिसर्च टॉपिक रहा है। इस पे मतलब मैंने काम, सर की गाइडेंस में मैंने इस पे काम किया हुआ है। तो जो स्पीति के हमने एप्पल उसमें यूज़ किए थे, ताबू के, जो कि P2 साइज़ एप्पल होते हैं, जो 0 साइज़ के होते हैं, जिनका मार्केट में साइज़ की वजह से प्राइस कम होता है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। तो फिर सर ने वो एप्पल वहाँ से अरेंज करवाए, और फिर हमने जो आपको प्रोसेस दिखाया उसी के थ्रू हमने उसका पाउडर निकाला, और फिर सूडोसील्स लाइक बकवीट, एमरेंथ और किनोवा के साथ फाइनल प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट केक बनाया। फिर उसको 1 मंथ की स्टोरेज पे रखा, और हमने देखा कि रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में वो 1 महीने तक वो अच्छा रहा, मतलब खाने लायक रहा। और जूस था वो मिनिमम 6 मंथ के लिए स्टोर किया, और वो 6 महीने तक बिल्कुल यूज़ करने के लिए ठीक था। मतलब धन्यवाद बातचीत के लिए। और सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे सेब की बात यहाँ पर की, इन्होंने कहा कि 0 साइज़ का सेब, और तो सेब कोई भी होगा, या फिर जिस तरह से आज आपने जो सेब, ये गोल्डन सेब है शायद? इसका ये तो मार्केट में टेबल पर्पज के लिए भी बिक जाता है। इससे भी छोटा छोटा सेब होता है, या डिफॉर्म्ड होता है, शेप ठीक नहीं है, या कुछ दागी भी होता है, कहीं पे कोई स्पॉट्स लगे हुए हैं सेब को, तो वो सारे सेब जो है इसमें यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब जूस निकाल दिया उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि कैसे सेब से निकाला हुआ है। हाँ, पर सेब सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि सड़े हुए सेब से जो है वाइन बना दो, पर सड़े हुए सेब से वाइन भी नहीं बनती है। वो पता नहीं क्यों लोगों में ऐसी धारणा है कि सड़ गए सेब तो उससे वाइन बन जाती है। ऐसा नहीं है। वाइन भी हमेशा जो है, जो बिल्कुल ठीक क्वालिटी के सेब हैं, क्वालिटी से मेरा अभिप्राय है, जो क्वालिटी का मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि जो लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और बहुत अच्छे दिखने वाले सेब हैं, जो अगर दिखने वाले अच्छे भी नहीं हैं, उनसे भी जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो सकती है। हाँ, मैं एक चीज़ जानकारी आपको और देना चाहता था। जैसे मैं बता रहा था कि हम पोमेस को ड्राई करके जो है वो हम पाउडर बनाते हैं। अब ये जो पाउडर है, अगर इसका देखें, हमें पाउडर बनाने में जो है 1 किलो पाउडर बनाने में लगभग जो है वो 1 रुपये खर्च होगा हमारा। जो जैसे ड्राइंग कर रहे हैं हम, या बीच में कोई इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, तो 1-1.5 रुपये किलो हमें जो है वो
क्योंकि पोमेस खरीदने के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसको फर्दर स्टेबल करने के लिए, ड्राई करने के लिए हमने उस पर इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरह से जो है हमें ड्राइड पाउडर जो है वो 1 से 1.5 रुपए किलो में जो है उपलब्ध हो जाता है। अब एक अगर आप ज़्यादा नहीं तो इस पाउडर को जो है आटे के भाव तो बेच ही सकते हैं, जैसे 35 से 40 रुपए किलो आप इस पाउडर को जो है आराम से, क्योंकि ये पाउडर जो है न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाउडर के वो केक में भी यूज़ होने हैं, बिस्किट में भी होने हैं, ब्रेड भी में भी होने हैं, या फिर इससे जैम लाइक प्रोडक्ट जो है स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर इसे जो है हम रोल्स बना सकते हैं, या इसको मिक्स करके जैसे सोयाबीन के साथ हाई प्रोटीन रिच जो है वो इसका कोई प्रोडक्ट जैसे बार्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो एक जिस चीज़ की वैल्यू ही जीरो थी उसको भी आपने जो है वो 35-40 रुपए किलो तक जो है आप उसको ले गए। और अगर हम पैक्टिन निकालते हैं तो पैक्टिन की वैल्यू तो और भी ज़्यादा है, पर पैक्टिन इसमें ज़्यादा नहीं होती है, हमें फर्दर इसको पैक्टिन निकालने के लिए जो है फर्दर केमिकल इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसमें जो है हमें 8-10% इसमें पैक्टिन मिलेगी, पर वो जो 8-10% पैक्टिन मिलेगी उसकी वैल्यू जो है वो 1000 से 1200 रुपये किलो हो जाती है। कमर्शियली जो बाज़ार में पैक्टिन मिलती है वो 1000-1200 रुपये किलो एक कमर्शियल पैक्टिन जो है मिलती है। हमारे देश में जो है अभी तक पैक्टिन जो है यहाँ पे नहीं बनाई जाती है, तो विदेशों से ही हम इंपोर्ट करते हैं पैक्टिन, जो फूड इंडस्ट्री जो है पैक्टिन यूज़ करती है। तो अभी हमने पैक्टिन बनाने की मशीन वैसे हम ले आए हुए हैं, अभी बंद ही है ये जो सामने वाला इसमें है, ये मशीन हमने प्रोक्योर कर ली है। तो हम नेक्स्ट टाइम जो है ये भी प्रोसेस जो है पैक्टिन बनाने का जो है कमर्शियल, वैसे लेबोरेटरी स्केल पे पैक्टिन हमने बना ली है, हमारे डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने बनाई हुई है, पर इसको जो है अब कमर्शियल स्केल पे कैसे ले जाना है वो भी अभी हम एक्सपेरिमेंट जो है इसके चल रहे हैं। और बाकी भी पोमेस से जो है कटलरी बनानी है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनाने हैं वो भी हमारे कुछ वैज्ञानिक जो हैं उस पर जो है काम कर रहे हैं। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, पैक्टिन के बारे में या कटलरी के बारे में हमारे वैज्ञानिक जो हैं जो इसमें एसोसिएटेड हैं, मैं उनसे ही आपकी मुलाकात कराऊंगा और वो आपको सीधे तौर पे इसके बारे में सब कुछ बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर वाइस परमार नौनी विश्वविद्यालय ने किस तरह से पोमेस, बचे हुए पोमेस का इस्तेमाल किया है और पाउडर फॉर्म में उसको लेकर आए हैं। तो अभी जो प्रोसेस था वो आपने देखा कि किस तरह से पहले सेब को 4 भागों में काटा गया, उसके बाद उसे जो है मैश किया गया, फिर उसके बाद जूस निकाला गया, और जूस भी किस तरह से निकाला गया, और 6 महीने तक आप जूस को बचा के रख सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ फिर उसे ड्राई करना और फिर उसका पाउडर फॉर्म में निकालना, फिर केक तैयार करना, बहुत सारे खाद्य व्यंजन जो है आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है नौनी विश्वविद्यालय की जो यहाँ पर तैयार की गई है, क्योंकि हमारे अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो पहाड़ी प्रदेश है, सेब की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है। जो हमारे अपर एरिया के किसान भाई, बागवान भाई हैं, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, नौनी विश्वविद्यालय में संपर्क साध सकते हैं यदि वो चाहते हैं कि जो उनका बचा हुआ सेब रह जाता है, जो खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप अपने उस सेब को खराब होने से बचा सकते हैं, उसे प्रयोग में ला सकते हैं इस सारे प्रोसेस से। तो यदि हमारे किसान भाई, बागवान भाई ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप नौनी विश्वविद्यालय आएँ, यहाँ पे जितने भी शोधकर्ता हैं उनसे संपर्क साधिए, नौनी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर से संपर्क साधिए और अपने स्थान पर ये यूनिट लगा सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और आप एक और नया जो बिजनेस है, रोजगार है, वो भी दे सकते हैं। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूँ वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।